राज्य विधानसभा में आज बीकानेर और भरतपुर में विकास प्राधिकरण बनाने के लिए दो अलग अलग विधेयक पेश किए गए। यूडीएच मंत्री झाबर सिंह खर्रा ने विधेयकों को सदन के पटल पर रखा। इस दौरान उन्होंने कहा कि दोनों जिलों में सुनियोजित और तेजी से विकास के लिए यहां विकास प्राधिकरण बनाना आवश्यक है। उधर नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली ने सदन के बाहर पत्रकारों से बातचीत करते हुए आरोप लगाया कि सरकार ने आईफा अवार्ड समारोह के लिए 100 करोड़ रुपए का पास कर दिए, लेकिन खाटू श्याम जी मेले के लिए 100 करोड़ रुपए देने में इतनी देर क्यों हो रही है। बीकानेर शहर जनसंख्या की दृष्टि से बड़ा नगर है, जिसकी वर्तमान जनसंख्या लगभग 9 लाख है तथा गत वर्षों से उक्त नगर का तेजी से विकास हो रहा है तथा नगर का समीपवर्ती क्षेत्र तेजी से आवासित होता जा रहा है। बीकानेर में नगर विकास न्यास कार्यरत था, जो उक्त क्षेत्र के तीव्र सुनियोजित एवं योजनाबद्ध विकास की गति को देखते हुए पर्याप्त नहीं होने से सुनियोजित एवं तीव्र विकास के लिए बीकानेर विकास प्राधिकरण की स्थापना किए जाने की आवश्यकता काफी समय से महसूस की जा रही थी। बीकानेर के व्यवस्थित एवं तीव्र विकास तथा राज्य के विभागों, स्थानीय निकाय तथा अन्य संस्था की सहभागिता एवं उनके मध्य समन्वय स्थापित हो सके, इसे दृष्टिगत रखते हुए माननीय मुख्यमंत्री महोदय द्वारा बजट वर्ष 2024-25 के समय बीकानेर विकास प्राधिकरण बनवाने की घोषणा की गई थी। माननीय मुख्यमंत्री महोदय द्वारा की गई बजट घोषणा की अनुपालना में बीकानेर विकास प्राधिकरण के गठन हेतु भरतपुर विकास प्राधिकरण अध्यादेश 2024 लाया गया था। भरतपुर विकास प्राधिकरण के गठन के लिए बीकानेर विकास प्राधिकरण अध्यादेश 2024 की धारा 4 के अंतर्गत अधिसूचना जारी की जाकर प्राधिकरण का गठन किया जा चुका है। साथ ही राजस्थान नगर सुधार अधिनियम, प्राधिकरण एक्ट व अध्यादेश में न्यासों व प्राधिकरणों में कार्यरत कार्मिकों की सेवा संबंधी प्रावधानों हेतु आवश्यक संशोधन के संबंध में विधेयक में धारा 9, 95 व 97 को संशोधित प्रतिस्थापित नया जोड़ा जाकर बीकानेर विकास प्राधिकरण विधेयक 2025 विधानसभा में पेश किया गया है। ये आईफा करके वहीं गृह राज्य मंत्री जवान सिंह मेडम ने कहा कि चर्चाओं से बचना चाह रहे हो ना, कांग्रेस नेता एक दूसरे पर आरोप लगा रहे हैं, जबकि कांग्रेस प्रदेश के कानून व्यवस्था पूरी तरह से नियंत्रण में है। दोबारा इस बात को कहा है और ये सही कहा है। उनको आने के लिए रोका गया है कि कहीं वो व्यक्ति आ जाएगा तो सच्चाई इनकी कह देगा। और आईफा के 100 करोड़ 1 मिनट में मंजूर हो गए। वो फाइल बुलेट ट्रेन से भी तेज गति से चली है, जिसमें ये 100 करोड़ कोई 60 कह रहा है, कोई कुछ कह रहा है। सारा पैसा जो है जिस बुलेट ट्रेन की गति से ये मंजूर हुई है, तो सनातन का राग अलापने वाली सरकार खाटू श्याम जी के 100 करोड़ के लिए उस फाइल को क्यों लटका रही है? गरीब का, किसान का, दलित का, पिछड़े का, मजदूर का, जहां कहीं भी हित होता है वो फाइल तो इतनी स्पीड से नहीं चलती। कांग्रेस हमलावर आपस में ही है। उनके कई नेता आपस में ही उन पर प्रत्यारोप आरोप लगा करके एक दूसरे को डिमोरलाइज और छोटा करने की कोशिश कर रहे हैं। वो उनकी पार्टी का अंदरूनी मामला है, उनकी पुरानी परंपरा भी है, वो करें आपस में। लेकिन राजस्थान की कानून व्यवस्था का जहां तक सवाल है, कोई भी घटना होती है वो निंदनीय है, लेकिन क्राइम पर हमने कंट्रोल किया है, इसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं है। हम क्राइम कंट्रोल करके राजस्थान को अपराध मुक्त बनाने की ओर ले जाने की पूरी कोशिश कर रहे हैं।